पत्नी के मर्डर की ऐसी प्लानिंग कि 2 महीनों तक किसी को इस बात का पता ही नहीं चला। एक गलती से इस हत्याकांड से पर्दा उठा। आखिरकार ऐसी कौन सी प्लानिंग थी, ऐसा क्या था कि 2 महीनों तक किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं हुई। आखिरकार पूरा मामला क्या था। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। ये मामला यूपी के बिलासपुर से सामने आता है। यूपी के बिलासपुर के सिकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उलासपुर नामक जगह का ये वाक़या है, जहां पर पवन सिंह ठाकुर नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी 10 साल पहले सती नाम की लड़की से प्रेम भाव हुआ था और ये घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर किया गया था। अब पवन सिंह ठाकुर के 2 बच्चे भी होते हैं। वह फोटोग्राफी का काम करता है। फोटोग्राफी का काम करते हुए वह कुछ उल्टे सीधे कामों में पड़ जाता है। उसका नाम संदिग्ध के तौर पर नकली नोटों की छपाई और उनके खपाने में आ जाता है, जिसको चलते हुए पुलिस लगातार उसको पुलिस थाने पूछताछ के लिए बुलाती रहती है। पवन इस वजह से भी कुछ परेशान था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी सती पर शक था कि उसके किसी दूसरे शख्स के साथ अवैध संबंध है। पुलिस जब लगातार नकली नोट के पूरी जानकारी जुटाने में लगी हुई थी, जिसको लेकर पवन के घर पर भी छापेमारी होती है, तब पुलिस को इस बात का शक नहीं होता है कि इसने नकली नोटों की इस पूरे वाक़या को खपाने के लिए अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर उसको अपने ही घर में एक बड़ी प्लास्टिक की टंकी में टुकड़ों में काट कर रखा हुआ है। क्योंकि ये क्षेत्र जहां पर पवन रहता है घनी आबादी का था और साथ में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा होता है। पवन वहां पर किराए के मकानों में पिछले 10 साल से रह रहा था। अब वह अपनी पत्नी के शव को ठिकाने लगाने का पूरा प्रयास करता था, लेकिन वह मौके की तलाश में था। इधर पुलिस जब नकली नोटों की जानकारी के लिए उसके घर छापेमारी करती है, तो पुलिस को कुछ नकली नोट, प्रिंटर और कुछ अन्य सामान बरामद होता है। लेकिन पुलिस जब सर्च कर रही होती है तो घर के अंदर रखी हुई एक बड़ी प्लास्टिक की पानी की टंकी पड़ जाती है, जिसको गद्दे और पॉलीथीन से अच्छी तरह से ढककर रखा हुआ था, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस जब उस टंकी को खोलकर देखती है तो उसमें मानव शरीर के कटे हुए टुकड़े पानी में सड़ी हुई अवस्था में मिलते हैं, जिनमें कीड़े लगे हुए होते हैं। पुलिस जब इस मामले को खोलती है और पवन को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ होती है, तब जाके ये मामला सामने आता है। पवन जानकारी देते हुए बताता है कि उसकी पत्नी से उसका विवाद चल रहा था, क्योंकि उसके चरित्र पर उसे शक था। उसके 2 बच्चे थे, जिन्हें इसी वजह से पवन ने छोड़ रखा था। अब वह अपनी पत्नी से निजात पाना चाहता था, क्योंकि पत्नी उसके सारे काले कारनामों के बारे में जानती थी। कहीं पुलिस में उसकी कंप्लेंट ना कर दे, सारी जानकारी पुलिस को ना सौंप दे। इसके चलते उसने अपनी पत्नी की पहले गला दबा के हत्या की और हत्या करने के बाद उसको 6 टुकड़ों में काट डाला और शरीर को टुकड़ों में काटने के लिए उसने टाइल कटर का इस्तेमाल किया था। अब वह उसे ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन मौके की तलाश में था। इसी को लेकर उसने बड़ी सी प्लास्टिक की पानी की टंकी में उनके शव को काट कर उसमें अंदर बंद कर दिया और ऊपर से उसे पॉलीथीन और बेड के कवर से ढक दिया, जिससे किसी को इसके बारे में कानो कान खबर ना हो, और बच्चों को अपनी पत्नी के मायके भेज दिया था। समाज में ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जो अपने एक अपराध को छुपाने के लिए कड़ी दर कड़ी अपराध करते जाते हैं। पवन सिंह ठाकुर ने अपने ही इन गुनाहों को छुपाने के लिए और अपनी पत्नी से निजात पाने के लिए अपनी ही पत्नी की खौफनाक ढंग से हत्या कर दी, जिसके बारे में 2 महीने तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अगर पुलिस पवन के घर छापेमारी नहीं करती, नकली नोटों के बारे में जानकारी पता लगाने नहीं जाती, तो पवन की पत्नी की हत्या से पर्दा नहीं उठ पाता। इस तरह की घटना को बताने के पीछे, समझाने के पीछे किसी को भ्रमित करने का, दुखी करने का उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क करने का है कि आपराधिक मानसिकता से बचने के लिए गलत कामों से दूर रहें, गलत संगत से दूर रहें और पॉजिटिव सोच रखें, जिससे इस तरह की आपराधिक घटना का शिकार होने से आप बच जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।